मान लीजिए हमारे पास एक रेखीय समीकरण यानी कि एक लीनियर इक्वेशन है और हमें पता है कि जब x बराबर 4 है तो y बराबर 9 है। हमने बिंदु 4,9 को एक्स वाई तल में यहां पर प्लॉट किया है यानी कि इसे यहां पे दर्शाया है। और हमें यह भी पता है कि जब x का मान 6 के बराबर है तो y 1 के बराबर है। और हमने इसे 6,1 बिंदु से यहां पे प्लॉट किया है, अर्थात बिंदु 6,1 यहां पे दर्शाया गया है। और हमने रेखीय समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन के समस्त हलों को इस हरी रेखा के माध्यम से दर्शाया है। यहां इस वीडियो में जो मैं करना चाह रहा हूं वह यह है कि क्या हम इस रेखीय समीकरण यानी कि दर्शाई गई रेखा के समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं, और क्या हम ज्ञात किए गए समीकरण को बिंदु ढाल रूप यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म तथा ढाल अंतःखंड रूप यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इन दोनों में व्यक्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद से हल करने का प्रयास करें, तो उम्मीद करते हैं आपने प्रयास किया होगा। आइए इसे मिलकर हल करते हैं। चलो पहले सोचते हैं रेखा के बिंदु ढाल रूप यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में। रेखा का समीकरण पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी कि बिंदु ढाल रूप में ज्ञात करना काफी आसान है, और यह तब काफी आसान हो जाता है जब हमें रेखा की प्रवणता तथा रेखा पर उपस्थित एक बिंदु पता हो, यानी कि एक ऐसा बिंदु पता हो जिसके x व y निर्देशांक इस रेखीय समीकरण को संतुष्ट करते हो। असल में हमें यहां दो बिंदु दिए गए हैं जो इस रेखीय समीकरण के हल हैं, यानी कि इन दो बिंदुओं के माध्यम से रेखीय समीकरण के दो हलों को दर्शाया गया है। अब रेखा के पॉइंट स्लोप फॉर्म का उपयोग करने के लिए या फिर कहें बिंदु ढाल रूप का उपयोग करने के लिए हमें बस रेखा की ढाल यानी कि प्रवणता या फिर कहें कि स्लोप ज्ञात करनी है। हम यहां क्या कर सकते हैं, हम यहां पर इन दो बिंदुओं के बीच प्रवणता अर्थात स्लोप को ज्ञात कर सकते हैं। वही इस रेखा की प्रवणता यानी कि स्लोप भी होगी। आओ यहां पर इसकी प्रवणता हम ज्ञात करते हैं यानी कि इसका स्लोप ज्ञात करते हैं, या फिर कहें कि ढाल ज्ञात करते हैं। चलो जल्दी से प्रवणता के सूत्र को याद करते हैं। प्रवणता का सूत्र क्या था, यानी कि स्लोप का फॉर्मूला क्या था? यह था प्रवणता बराबर चेंज इन y बटे चेंज इन x, यानी कि y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। यही तो प्रवणता का सूत्र था, या फिर इसे हम ढाल भी कह सकते हैं, रेखा की ढाल या फिर प्रवणता यानी कि स्लोप। तो इस रेखा के लिए चेंज इन y बटे चेंज इन x क्या होगा? तो यदि हमने बिंदु 4,9 से शुरुआत करी और हम बिंदु 6,1 तक आते हैं तो हमारा y में परिवर्तन क्या होता है? y में परिवर्तन होगा 1 - 9 बटे x में परिवर्तन क्या होगा? x निर्देशांक को देखें तो यह 4 से 6 हो रहा है, तो x निर्देशांक में परिवर्तन हुआ 6 - 4, और यह बराबर होगा -8। अंश में आएगा -8 और हर में आएगा 2। तो यहां y में परिवर्तन -8 है और x में परिवर्तन 2 है। इसे हम यहां देख भी सकते हैं। यदि हम बिंदु 4,9 से बिंदु 6,1 तक आते हैं तो हम कितना नीचे आए? यहां पे देखिए, यहां पे इस बिंदु से हमने शुरुआत की और हम यहां नीचे तक आए, तो हम कितना यूनिट नीचे आए, कितना इकाई नीचे आए? हम 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5, 6, 7, 8 इकाई नीचे आए हैं। तो y में परिवर्तन कितना हुआ है? y में परिवर्तन हुआ है ऋणात्मक 8 इकाई का, क्योंकि y घट रहा है इसलिए नेगेटिव चिन्ह आएगा। तो y में परिवर्तन यानी कि चेंज इन y यह है -8 के बराबर। अब यहां से हमें बिंदु 6,1 तक पहुंचने के लिए क्षैतिज दिशा में कितना चलना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें 2 इकाई चलना पड़ेगा। ये देखिए यहां पर, तो यहां पर x में परिवर्तन कितना हुआ? x में परिवर्तन हुआ 2 इकाई का। हमने x बराबर 4 से शुरुआत की और x बराबर 6 तक पहुंचे, तो 6 - 4, 2 इकाई हम धनात्मक x अक्ष की दिशा में चले, तो चेंज इन x होगा +2। तो यहां पर रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? यह हो जाएगी -8 बटे 2, जो कि -4 के बराबर है। हमें रेखा की ढाल यानी कि स्लोप पता चल चुकी है, जो कि -4 के बराबर है, तथा हमें एक बिंदु भी पता है जो रेखा पर उपस्थित है। असल में हमें यहां दो बिंदु पता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा काम एक बिंदु से चल जाएगा। तो वह बिंदु है x बराबर 4 और y बराबर 9। तो चलो रेखा के समीकरण को पॉइंट स्लोप फॉर्म के रूप में लिखते हैं। तो यह करने का जो मेरा पसंदीदा तरीका है वह है प्रवणता की परिभाषा का इस्तेमाल करना। तो मान लेते हैं कोई व्यापक बिंदु x, y रेखा पर स्थित है,
यानी कि कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लिया है स्मॉल x कॉमा स्मॉल y, मान लेते हैं यहां लिया हमने स्मॉल x कॉमा स्मॉल y। चूंकि हम जानते हैं कि इस रेखा पर उपस्थित किसी भी दो बिंदु के बीच में जो प्रवणता होगी वह -4 के बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं 4,9 और x, y के बीच में जो प्रवणता है वह -4 के बराबर है। तो यहां हम लिख सकते हैं y में परिवर्तन जो कि बराबर है y - 9 बटे x में परिवर्तन जो कि होगा x - 4, और यह बराबर होगा -4 के। चूंकि हमें पता है कि रेखा पर उपस्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच जो प्रवणता होगी वह एक स्थिरांक -4 के बराबर होगी। इसी वजह से इस व्यापक बिंदु तथा 4,9 के बीच जो प्रवणता है वह सदैव -4 के इक्वल है, जिसे हमने इस समीकरण से लिखा है। अब यह सैद्धांतिक रूप से पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं है। सैद्धांतिक रूप से पॉइंट स्लोप फॉर्म को लिखने के लिए, यानी कि रेखा के बिंदु ढाल रूप को लिखने के लिए, हम x - 4 का दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। तो यह मिलता है y - 9 बराबर -4 गुणे x - 4। तो यह रेखा का पॉइंट स्लोप फॉर्म है, अर्थात बिंदु ढाल रूप है। अब रेखा के इस समीकरण को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि ढाल अंताखंड रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो चलो एक बार याद कर लेते हैं कि ढाल अंताखंड रूप किस प्रकार से दिखता था। यदि हम याद करें तो ढाल अंताखंड रूप यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यह था y बराबर mx प्लस c, जहां पर m था रेखा का ढाल यानी कि स्लोप, और c था y अंताखंड, रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंताखंड यानी कि y इंटरसेप्ट। अर्थात y को यदि x के समीकरण के रूप में लिखा जाए तो जो x का गुणांक होगा वह रेखा की ढाल यानी कि प्रवणता होगी, और जो स्थिरांक होगा, जो कांस्टेंट होगा, वह y अंताखंड यानी कि y इंटरसेप्ट होगा। तो रेखा के इस समीकरण को यानी कि बिंदु ढाल रूप में जो समीकरण लिखी है, इसको y बराबर mx प्लस c के रूप में पाने के लिए हम -4 का गुणा अंदर कर लेते हैं। तो यह -4 का गुणा x के साथ होगा और फिर इसका गुणा -4 के साथ भी होगा। तो यह हो जाएगा y - 9 बराबर -4x और -4 का गुणा -4 के साथ प्लस 16। तो यह होगा -4x प्लस 16। अब यदि इस समीकरण में दोनों पक्षों में हम 9 को जोड़ दें तो 9 को जोड़ने से इधर बाएं पक्ष में क्या मिलेगा, इधर यदि हमने +9 कर दिया तो 9 से 9 कट जाएगा, और +9 इधर कर दिया तो 16 9 25 हो जाएगा। तो यह 9 से 9 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा y बराबर -4x प्लस 25। तो यह है रेखा का ढाल अंताखंड रूप यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां पर इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो रेखा की स्लोप है वो -4 है और y अंताखंड 25 है। जब हम x का मान 0 रखते हैं तो y बराबर हमें 25 मिलता है, अर्थात y अंताखंड y इंटरसेप्ट 25 है। और इसे आप देख भी सकते हैं, यदि हम रेखा को और ऊपर की तरफ बढ़ाएं तो ये कहीं y अक्ष को और ऊपर y बराबर 25 पर कट करेगा। तो यहां से हम देख भी पा रहे हैं कि रेखा का y अंताखंड 25 के बराबर है। तो यह है रेखा का बिंदु ढाल रूप पॉइंट स्लोप फॉर्म, और यह है रेखा का ढाल अंताखंड रूप अर्थात स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां पर हमने रेखा का पॉइंट स्लोप फॉर्म तथा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दोनों ही ज्ञात कर लिया है, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा।